प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। ईमानदार ढंग से हम लोग तीनों आदमी, देखिए, जब तक बनावट में और विचार में समानता और वो लंबे दौर तक तभी चलेगा जब उसमें ईमानदारी होगी, नहीं तो नहीं चलेगा। इस सिवान के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ऐसे विषयों पर हम लोग कम बात कर पाते हैं आपस में बैठ के। अन्य कामों में हम लोग ज़्यादा लगे हैं, जबकि इसी काम में ज़्यादा लगना चाहिए। और राजनीतिक जो काम हम लोग करते हैं उसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत है, परंतु ऐसा मुझको कुछ दिनों से लग रहा है कि राजनीतिज्ञों को जो काम करना चाहिए उतनी ईमानदारी से वे लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, वे दूसरा काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह के मंचों की बड़ी उपयोगिता और प्रासंगिकता है। ऐसे समय में और ऐसी परिस्थिति में हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पूर्व कुलपति और इनके साथ आए हुए विद्वान मित्रों ने, इन सब का मैं इस मजरुल्लाहक साहब, राजेंद्र बाबू, ब्रजकिशोर बाबू, जिनका आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है, ये धरती बड़ी उर्वरा है, फर्टाइल है, ऐसी जगह पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो विषय रखा गया है, तो अब यहाँ तो हर तरह के लोग थे, सामाजिक काम करने वाले, राजनीतिक काम करने वाले, सांस्कृतिक काम करने वाले, व्यापार करने वाले, धार्मिक व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति, हर तरह के लोग थे। अपने अपने ढंग से लोगों ने विषय को स्पर्श किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दीक्षित जी, अधार्मिक दीक्षित जी को ही देकर मैं बोल दिया। मित्रों, मैं जिस पेशे में हूँ, पढ़ाने लिखाने के पेशे में, बड़ा इसका कड़वा अनुभव है। मैं जिस दिन प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ता था, आप जरा ध्यान से सुने, मैं जब बिल्कुल बच्चा था और मैं पढ़ता था, तो रमेश जी चले गए, उन्हीं के बगल के एक छठू राम हुआ करते थे, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। बाद में उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी प्रोन्नत हो गए थे। तो मैं पाठक जी के स्कूल में, जो आज मैरवा का विद्यालय है, उस समय पाठक जी का स्कूल कहा जाता था, क्योंकि पाठक जी ही उसके प्रधान शिक्षक थे सुरवल के। तो वहीं मेरे पिताजी भी पढ़े थे और मैं भी पढ़ा था। उस विद्यालय में जब मैं पढ़ने जाता था, तो एक दिन हमको छठू राम किसी कारण से हमारे पिताजी को कुछ लड़कों को अपने घर पर रख के पढ़ाने की आदत थी। तो उन्होंने किसी दिन पूछा सहदेव राम से, वो अनुमंडल अधिकारी थे, एसडीओ थे छपरा में, वो भी हमारे पिताजी के शिष्य थे। उनसे पूछा कि भाई छठू राम कहाँ है? तो छठू राम राधा बाबू का और चला रहा है।
तो पिताजी ने कहा कि उसको बुला के लाओ। वो आए, हमारे घर में रहने लगे, पढ़ने लगे। तो मैं उनको पितरहिया थाली में, पितरहिया थाली आप समझते हैं कि नहीं? नहीं तो अंग्रेजी में इनको कोई समझाए। पीतल की थाली में, हम लोग भोजपुरी अपनी लोकल डायलेक्ट में पितरहिया थाली कहते हैं, पीतल की थाली। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारे गुरु को तुम पीतल की थाली में क्यों भोजन देती हो और सब लोगों को फुलहा थाली में देती हो? उस समय फूल का और पीतल का ये होता था। तो हम माँ ने हमारे कहा कि तू का चाहता रहो कि छठू राम के घरवा से हमरों के खदवैब का? गांव वाला तो उनका के खियौले पर हैरान बाड़ो सो। अब तू ओकरा बाद से कहता रहे कि फुलहा थाली में दे। मतलब कि दलित के लिए दूसरी थाली थी खाने के लिए, और सामान्य लोगों के लिए दूसरी थाली थी। तो हमारी माँ ने कहा कि तुम्हारे मास्टर, उसने और कुछ नहीं कहा, बल्कि इतना कहा। बाद में इन सब बातों को मैं समझने लगा कि हमारी माँ क्यों कहती थी। तो हमको अच्छा, हमारा जो शिक्षक था वो पहला दलित शिक्षक था, वो हमको पढ़ाते भी थे। तो थोड़ा सा समाज को समझने की भी जरूरत है। मेरी माँ, थोड़ा अंधविश्वास भी उनमें था। उन्होंने कहा कि पढ़ाइन के घरे लड़कवा के ना जाए कि चाहे डाइन होई, तो ये सुरक्षित कहाँ रही? मैं देर से अपनी माँ बाप का पैदा हुआ बच्चा था। तो उन्होंने कहा जी कहाँ भाई जाना चाहिए? तो हफीज मियाँ के यहाँ सुरक्षित रही। हमारे बगल में मुस्लिम बस्ती है घनघोर, तो मेरा पालन पोषण हफीज मियाँ के यहाँ हुआ। मेरा आज मार्केट है, जब मैरवा में आप लोग जाइएगा, मेरा मार्केट है एक ब्लॉक के ठीक सामने, वहां ईसाइयों की बड़ी बस्ती थी। ईसाइयों ने भी उस लड़की का नाम याद नहीं है, वो रक्सौल में उसकी शादी होकर चली गई। उसके बाद से हम नहीं जानते हैं ये कहाँ है। उन लोगों ने भी हमारे पालन पोषण में बड़ा योगदान है। कहना मैं यही चाहता हूं, जब बनारस में पढ़ने गया, अब मैं बता रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी जो है या पढ़ाई जो है, टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े विद्वान का नाम था काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में एक त्रिपाठी जी थे, जो ब्राह्मणों का झंडा लेके एकदम खड़ा रहते थे और विज्ञान के आदमी थे। विज्ञान ने उन्हें दीक्षित जी वाला वैज्ञानिक नहीं बनाया था। उस टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर होते हुए भी ब्राह्मणवाद का झंडा बुलंद किए रहते थे। और एक ज्योग्राफी में थे, ज्योग्राफी के दुनिया के बड़े विद्वान थे। डीपी सिंह की केपी सिंह नाम था, अब नाम भी मैं भूलने लगा हूं। वो राजपूतों के सबसे बड़े आदमी थे। कहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में ज्योग्राफी में तब तक कोई प्रोफेसर नहीं हो सकता है जब तक मेरी मुहर न लग जाए। और 90% राजपूत लोगों को ही वो बहाल करते थे। एक हमारा मित्र था बड़हलगंज का, भारी विद्वान था, भारी विद्वान। तो वो लिखता था, रमेश प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद कुछ लिखता था, बड़हलगंज का था। वो किया ही कि टॉप कर गया। बाद में उनको पता चला कि तो यादव है या टॉप कर गया। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इसको कोई पीएचडी नहीं करा सकता है। अच्छा। और यही नहीं, इसको मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो मजरूल हक
वो आए थे, थोड़ा काला बोले तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा, बाकी मैं जानता था कि वो काहे काला बोल रहा है, वो हमसे तेज था, बाकी वो प्रोफेसर नहीं बना, वो प्रिंसिपल बनकर रिटायर कर गया, यूनिवर्सिटी में उसकी नियुक्ति नहीं हुई, सचमुच उसको पीएचडी नहीं करने दिया गया। राजेंद्र कॉलेज उत्तर भारत का बड़ा कॉलेज था। क्यों दरोगा राय कॉलेज खुला, क्यों रामजपाल कॉलेज खुला, क्यों राम मनोहर लोहिया कॉलेज खुला, क्यों अमनौर में बनिया के नाम पर कॉलेज खुला, इसका इतिहास अब बता रहा हूं, समझिए। एक लड़का था यहाँ, कौन कोइलवर बाजार या क्या है यहाँ बगल में, जनता कोइलगढ़ का एक लड़का, जात से कलवार, राजेंद्र कॉलेज में केमिस्ट्री में, ये मैं बात कह रहा हूं 70 की, जब भोला बाबू प्रिंसिपल हुआ करते थे, केमिस्ट्री के बड़े विद्वान थे। पढ़ाई लिखाई 7 बजे से 7 बजे तक होती थी। ये उसका मैं खराब पक्ष कहने जा रहा हूं। उसका अच्छा पक्ष यह था कि वहां पढ़ाने वाले लोग राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे हर विषय में। शिवपूजन सहाय वही थे हमारे, मैं जिस विषय का शिक्षक हूं, देश के बड़े आदमी वही थे। तो वो भी केमिस्ट्री में टॉप कर गया। तो पूरे बिहार यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ कि अरे वो तो भूमिहार हो, ये नहीं है, वो तो बनिया है। तो उसको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। तो एक जगदीश साहू थे, जो लोग 69 में मैट्रिक में पढ़ते होंगे, वे जगदीश साहू की केमिस्ट्री की पुस्तक पढ़े होंगे। उन्होंने ये आंदोलन चलाया कि पिछड़ों कॉलेज खोलो। उसी घटना के बाद और सबसे पहला जो कॉलेज खुला वो राम मनोहर लोहिया कॉलेज मुजफ्फरपुर खुला। उसके बाद से अमनौर में खुला, उसके बाद से छपरा में खुला, छपरा कॉलेज छपरा, ये उसके बाद से राम लखन सिंह यादव ने सैकड़ों कॉलेज खोला। तो पूरा जाल बिछा। तो ये अच्छी, उस समय लालू यादव या आज जातिवाद हो गया है या जातिवाद फैल गया है, ये तो आपके नस नस में था, इसको काहे आप इनकार करते हैं। उस समय त्रिपाठी जी को और केपी सिंह को कौन लड़ा रहा था? हमारे गुरु थे डॉक्टर विजयपाल सिंह, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, अलीगढ़ से आए थे, वहीं पढ़े लिखे थे। और उनको हरवंश लाल शर्मा ने नियुक्त कर दिया था, एक बहुत बड़े आदमी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जगह पर वो बहाल हो गए थे। शांति निकेतन से आए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका नहीं हुआ, किसी कारण से टेक्निकली नहीं हुआ। उनको राधा कृष्णन जैसे कुलपति ने ऑफर दे दिया कि पंडित जी हो जाएंगे, वो नहीं बन पाए और डॉक्टर विजयपाल सिंह बन गए विजिटर। तो कहा गया, बनारस के लोगों ने कहा, उनकी विद्वता में कोई अंतर नहीं था। जिन लोगों ने ये बात कही वो दुनिया के बड़े विद्वान माने जाते थे हिंदी साहित्य के, बल्कि उन लोगों ने कहा कि विजयपाल सिंह तो जाट है, चमार है, राजपूत है, हर जात उनको कहा गया और उनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। ये बनारस की बात मैं कह रहा हूं, जहां पढ़ा हूं वहां की बात कहूं। और विजयपाल सिंह की एको गति बाकी नहीं रही। और हालांकि वो 20 साल हेड एंड प्रोफेसर रहे, जाने माने व्यक्ति थे। यही तस्वीर है भारतवर्ष की। ये चीजें तब समाप्त होंगी जब दिमाग वैज्ञानिक होगा, दिमाग आधुनिक होगा। हम अंधविश्वास से ऊपर उठेंगे, सोचने समझने का हमारा तरीका अलग होगा। हम प्रेम करेंगे और घृणा करेंगे विषय वस्तु के आधार पर। तब हमें पंडित जी भी अच्छे लगेंगे, मियाँ जी भी अच्छे लगेंगे, यादव जी भी अच्छे लगेंगे। और जब कोई गड़बड़ होगा
तो पंडित जी से भी घृणा होगी, यादव जी से भी घृणा होगी, मियाँ जी से भी घृणा होगी। और जब अच्छे होंगे तो मियाँ जी भी प्यारे लगेंगे। तो हमारे सोच और समझदारी का तरीका बदलना पड़ेगा, हमको ये लगता है। शिक्षा, ये सब शिक्षित लोगों की कहानी मैंने कहा, तो ये जो विषय रखे हैं इस पर भी हमको प्रश्न चिन्ह है। ये बेचारा हमारा बगल में जो लड़का बैठा था वो बात बोला कि वो कोनो द्रोणाचार्य फलानाचार्य, कौन पढ़े लिखे थोड़े थे। सारे देश के विश्वविद्यालय, आज आप बताइए ना, मियाँ जी बहाल हो गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो ढोलक बजा के खेत दिया गया। ये मालूम है ना कि नहीं मालूम है? तो काहे उनको खेत दिया गया? और मैंने भी अनुभव किया, भोला बाबू की हत्या कैसे हो गई? राजपूत लोगों ने जैवलिन थ्रू फेंक के एक अच्छे विद्वान प्राचार्य की हत्या कर दी। ये सब रिकॉर्ड है, हम यूं थोड़े बोल रहे हैं। जातीय के आधार पर जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉलेज था उसमें ही होता था। तो इन चीजों से दुनिया खूबसूरत और सुंदर नहीं बनेगी। इससे घाटा हमको भी है, दीक्षित जी को भी है, हारून भाई को भी है, दलित को भी है, सबको है। खाली समझदारी नहीं बन पा रही है कि ये दुनिया को बढ़िया बनाने के में ये अवरोधक तत्व है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं शायद। मित्रों और दोस्तों, एक और बात किसी ने उठाया है। एक विभूति नारायण राय हैं, बिहार पुलिस सेवा के आदमी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति भी कुछ दिन बहाल हुए थे, ठीक है। और दोनों भाई आईपीएस हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के दंगों के सबसे प्रामाणिक जानकार आदमी हैं विभूति नारायण राय, भूमिहार हैं जात के। थोड़ा बोलने में बुरा लग रहा है क्योंकि मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, जानना चाहिए सब बात तो जानिए। तो उन्होंने उपन्यास भी जो लिखा है, बड़ा प्रामाणिक उपन्यास लिखा है दंगों पर, वो पढ़ने के लायक चीज है। उन्होंने एक दिन हिंदुस्तान में लिखा कि भाई विदेशी आक्रामक घोड़ा पर चढ़ के धूल उड़ाते हुए दिल्ली तक आ गया। तो दलित ने कहा कि साला ये काम तो छत्री का है, हम काहे को करने जाए, जो साला जाता है तो। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, विभूति नारायण राय की बात कह रहा हूं। लिखा हिंदुस्तान में, शिक्षा पर एकाधिकार हमने पढ़ने ही नहीं दिया। हमने कहा कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम है दूध दोहना, तेल पेरना, बकरी काटना, तो करो काम ही। तो उसने कहा कि ठीक है, तो हम रक्षा करना भी हमारा काम नहीं है, रक्षा के प्राइवेट लिमिटेड आपे हैं, तो बचाइए देश। तो इन सब चीजों पर सोचने समझने की हमको जरूरत है। और भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, बाकी अहिर से प्रेम है, तो हमारी पढ़ाई कौन बात का। अरे भाई योग्य चमार अगर हमको अच्छा नहीं लगता है, अहिरे अच्छा लगता है, तो साला डिग्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय की फाड़ के फेंक देनी चाहिए ना। बढ़िया आदमी अच्छे नहीं लगता है हमको, जाति ने हमको इतना अपने कब्जे में ले लिया है, तो कौन पढ़ाई किए भाई हम, सारा पढ़ाई लिखाई बेकार। जब तक हमारी दृष्टि में, हमारे सोचने के तरीके में वैज्ञानिकता नहीं आएगी, वस्तुपरकता नहीं आएगी,
हमारे सोचने का तरीका नहीं बदलेगा। अरे भाई, दुनिया बहुत हमने बड़ी अच्छी यात्राएं भी की है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आप आ गए हैं यूं ही आ गए हैं। आपके पूर्वजों ने बड़ा मेहनत, और हवाई जहाज पर उड़ रहे हैं, पहले सोचे थे क्या यार? हवाई जहाज जब नहीं बना होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि टन से यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से तो दुनिया को खूबसूरत और सुंदर बनाने में बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं है। आई बैठ के जो बात कर रहे हैं, अंग्रेज कहाँ बैठने देता था? बैठते जेल में जाते। तो सब चीजें आगे बढ़ी हैं, ऐसा नहीं हुआ है जो काम नहीं हुआ है। खाली नकारात्मक पक्ष नहीं है, सकारात्मक पक्ष भी है। हमने बड़ी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए बड़ी लंबी यात्रा की है, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है और सबका योगदान है, पूरी दुनिया के लोगों का योगदान है। यह न केवल हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख का है, न ईसाई का है, सबका है। सबने काम किया है और देश की सीमा भी टूटती है इसमें। केवल जाति और धर्म की ही सीमा नहीं टूटती है, दुनिया की सीमा भी टूटती है, देशों की सीमा भी टूटती है। दुनिया को बनाया है लोगों ने, इसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उसका लाभ ले रहे हैं। ये थोड़ा है कि लंदन में जो काम हुआ है उसका लाभ, वैज्ञानिक लाभ, दवा का लाभ हमको नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब कोई वही दवा इजाद हुई है उसको लिख रहे हैं कि नहीं? तो ये सोचने और समझने का हमारा तरीका बदलेगा। मित्रों, ये दोनों अपने अतिथियों का पुनः मैं स्वागत करता हूं और आपको जान के कुछ सूचनाएं भी प्राप्त करनी चाहिए कि देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद इस छपरा जिला था, सारण जिला था, और इसके पहले उपाध्यक्ष, उस समय उपाध्यक्ष जहां आप बैठे हुए हैं, ये जिला परिषद का है, और उसके उपाध्यक्ष हुए थे मजरूल हक साहब। और हिंदुस्तान की प्राथमिक विद्यालयों में हिंदुस्तान की सबसे अच्छी व्यवस्था यहीं की थी। तो शिक्षा का तो महत्व है भाई, इसको समझना है, करना है, और आज सब हम लोग चौपट कर रहे हैं। आपने हमारी कुछ अच्छी और कुछ नहीं मानने वाली बातों को भी सुना, और भी नहीं कह रहे हैं और एक अच्छी चर्चा हुई। मैंने भी विद्वानों से बहुत कुछ सीखा, आपने भी सीखा। हमने एक संवाद स्थापित किया। लोकतंत्र का यही प्राण होता है, लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है, इसी तरह की वैचारिक विमर्श से मजबूत होता है। और महमूद भाई को और हारून भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आए, आपको भी इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने आए हुए मेहमानों का, अतिथियों का मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।